अब सामने वाला इंसान चाहे चाइना से हो या जापान से, नेपाली हो या कोरियन, लोगों के मुंह से एक ही चीज निकलती है, अरे वो देख चाइनीज। पहले तो ठीक था, अब तो रेसिज्म के चार्जेस भी लगा देंगे, तो थोड़ा बच के रहना। खैर, क्या आपने कभी सोचा है कि अलग अलग देशों के लोगों में इतने लुक्स का फर्क क्यों होता है, जबकि हम सब एक ही प्रजाति से बिलोंग करते हैं, यानी होमो सेपियंस, जिसका मतलब है ह्यूमंस, हम इंसान। यूरोपियन लोग हैं जिनकी स्किन गोरी है, तो वहीं अफ्रीकन जिनकी स्किन काली यानी कि डार्क। चाइनीज लोग हैं जिनकी आंखें इतनी छोटी है तो बाकी लोगों की बड़ी। यहाँ तक कि इंडिया में भी अलग अलग रीजन के हिसाब से उनके लुक्स में उतना ही फर्क है। तो इसका कारण क्या है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो नमस्कार दोस्तों, नॉलेज सेंट्रल हिंदी के एक और अमेजिंग वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहते हैं। तो उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। अब स्टडी के हिसाब से ट्रॉपिक यानी कि गर्म रीजन्स में रहने वाले लोगों की स्किन ज्यादा डार्क यानी कि काली होती है, वहीं ठंडी जगह पर रहने वाले इंसानों की चमड़ी गोरी। समय के साथ साइंटिस्ट ने यह जाना है कि त्वचा के रंग में वैरायटीज असल में जेनेटिक है, यानी कि जो बच्चों को अपने माँ बाप से मिलती है। इनफैक्ट इंसानों की स्किन और बालों का रंग बहुत मैटर करता है इस बात पे कि वो कहाँ और किन हालातों में रह रहे हैं। जैसे कि इंडिया में मोस्टली सबके बाल काले ही होते हैं, जबकि यूरोप जैसी जगह पे ब्लॉन्ड यानी कि गोरे बाल पाए जाते हैं। तो हमारे बालों का रंग काला या उनके बालों का रंग गोरा होना, इसका कारण ये है कि वो उस वातावरण जिसमें हम रह रहे हैं उसमें हमें सरवाइव करने में हमारी मदद कर सके। अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके। साइंटिस्ट की थ्योरी के हिसाब से इंसानों में पाए जाने वाले सभी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि उनका रंग, चेहरे का ढाल, बालों का रंग, नेचुरली ही डेवलप हुआ है। असल में होमो सेपियंस यानी कि इंसान सबसे पहले अफ्रीका में रहा करते थे, जहां मानव जाति की शुरुआत हुई थी, वहां के गर्म और नेचुरली रिच पर्यावरण में। और उस समय हर एक इंसान एक जैसा ही दिखता था, वो चाहे आज का अमेरिकन हो या इंडियन, अफ्रीकन हो या चाइनीज, सब एक ही जगह पे ओरिजिनेट हुए थे। और उस एरा को आइस एज भी कहा जाता है। फिर तकरीबन 1,30,000 सालों पहले आइस एज में एक ऐसी घटना हुई जिससे सब बदल गया। असल में उस टाइम आइस एज के समय गर्मी बढ़ने लगी, जिससे वहां जमा हुआ बर्फ पिघलने लगा, जिससे बचने के लिए काफ़ी बड़ी तादाद में इंसान दूसरे घर की खोज में निकल पड़े और दुनिया के कोने कोने में जाके फैल गए। कुछ गए यूरोप तो कुछ आए एशिया की तरफ, और वहां नए घर में नए पर्यावरण में खुद को ढालने लगे, जिसके चलते मेजरली 4 ह्यूमन रेसेस डेवलप हुई। पहली, वो लोग जो यूरोप गए उन्हें आज की भाषा में कॉकेशियन कहा जाता है। दूसरे, वो लोग जो अफ्रीका में ही रहे उन्हें आज की भाषा में नीग्रोइड रेस का कहा जाता है। साउथ ईस्ट एशिया वालों को मोंगोलॉइड, और लास्ट ऑस्ट्रेलिया जैसे सदर्न आइलैंड्स वालों को ऑस्ट्रोलॉइड रेस का कहा जाता है। अब जैसा कि मैंने पहले कहा, फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला चाइनीज हो या जापानीज या कोरियन, हमें तो सब एक जैसे ही दिखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है और उनमें भी कई डिफरेंसेस है। जापानीज लोगों का ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया से है, जबकि चाइना में कई अलग अलग माइनॉरिटीज के जेनेटिक्स मैच होते हैं। चाइनीज लोगों में मिडिल ईस्ट, रशियन और मंगोलियंस के जेनेटिक्स पाए जाते हैं। एट लास्ट बात करें कोरियन लोगों की, तो साउथ चाइना और ताइवान इनके ओरिजिन माने जाते हैं। और इन तीनों कंट्रीज की लैंग्वेजेस भी उनके ओरिजिन्स की तरह काफ़ी अलग है। जबकि जापानीज, चाइनीज और कोरियन लोगों में कई सिमिलैरिटीज़ भी है, जैसे उनके स्किन और बॉडी का शेप एक्सेट्रा। इन सिमिलैरिटीज़ के बावजूद उनके अपीयरेंस में भी काफ़ी डिफरेंसेस है। जापान में लोगों के फेस थोड़े लंबे और चौड़े होते हैं, जबकि कोरियन लोगों में उनके बड़े जबड़े और हाई चीक बोन्स होते हैं। और चाइनीज़ लोगों में राउंड फेस शेप काफ़ी प्रोमिनेंट है, यानी कई बार कई जगह देखा जाता है। और रही बात इंडियंस की, तो हम ना ही यूरोपियंस जैसे दिखते हैं और ना ही चाइनीज़, कोरियन या जापानीज़ जैसे। तो आखिर हम है कौन? तो असल में इंडियंस मिक्सचर है 3 रेसेस के, कॉकेशियन, ऑस्ट्रोजॉइड और मोंगोलॉइड।
पर आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है कि इवन इंडिया में लोग अलग अलग दिखते हैं। तो उसका रीज़न है कि नॉर्थ इंडिया के लोगों में कॉकेशियन जीन्स ज़्यादा है और बाकी जीन्स कम। वैसे ही साउथ इंडिया में रहने वाले लोगों में ऑस्ट्रोजॉइड जीन्स ज़्यादा है और बाकी जीन्स कम, जबकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों में मंगोलॉइड जीन्स ज़्यादा है, जिसके कारण खुद इंडिया में ही कई अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं। जबकि चाइना में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ सभी लोगों में मंगोलॉइड जीन्स ज़्यादा है, जिसके कारण अमंग देम लोगों में ज़्यादा डिफरेंसेस होते ही नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये लोग एक दूसरे को पहचानते कैसे होंगे यार। पर हमें एक क्यूरियोसिटी ज़रूर होती है कि चाइनीज़ आखिर चाइनीज़ जैसे क्यों दिखते हैं। हम इंडियंस की स्किन टैन और यूरोपियंस इतने सफ़ेद क्यों होते हैं? तो उसका जवाब छिपा है मंगोलिया के बर्फीले रेगिस्तान में, जहां माना जाता है कि मंगोलॉइड रेस का जन्म हुआ था, यानी कि शुरुआत हुई थी। हुआ यूं कि जब लोग अफ्रीका से साइबेरिया आए तो वहां के वातावरण में ऑब्वियसली कई सारे चेंजेस थे और इसीलिए उनकी बॉडी को वहां सरवाइव करने के लिए वहां के नेचर के हिसाब से ढलना पड़ा और मानव जाति के एवोल्यूशन के रूल्स के हिसाब से उनका वहां नेचुरली सिलेक्शन होने लगा। जो खूबियाँ और विशेषताएं वहाँ के वातावरण में सरवाइव करने के लिए ज़रूरी थी, वो धीरे धीरे लोगों में विकसित होने लगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि चाइनीज़ लोगों की आंखें थोड़ी छोटी होती है। तो उसका कारण ये है कि वहीं छोटी आंखें जब कई सालों पहले साइबेरिया में बर्फीले तूफान आते थे, तब वहीं छोटी आंखें उन्हें उनसे बचाती थी। इसके अलावा क्योंकि 90% बर्फ़ रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, तो उनकी आंखों को अल्ट्रावायलेट रेस से बचाने का काम यही छोटी आंखें सबसे बढ़िया तरीके से करती है। इतनी कड़कती ठंडी में उन लोगों की बॉडी में से ज़्यादा हीट लूज ना हो, इसीलिए मंगोलॉइड रेस के लोगों में फेस फैट की मात्रा बाकी रेसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होने लगी। अब रही बात हमारी यानी कि इंडियंस की, तो जेनेटिक्स के हिसाब से हम मोस्टली कॉकेशियन है, यानी हमारे फेशियल फीचर्स यूरोपियंस से ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़, जापानीज़ और कोरियन लोगों से। फिर अगर बात करें यूरोपियंस के गोरे होने की, तो अफ्रीका से माइग्रेट होकर जो लोग यूरोप पहुँचे, तब कुछ ही समय में उन लोगों में रिकेट्स की बीमारी फैलने लगी, जिससे बॉडी काफ़ी डिफॉर्म हो जाती है, जिसका कारण था उनके शरीर को विटामिन डी ना मिलना, जो कि अफ्रीका के लोगों को भरपूर मिलता था वहाँ की सनलाइट की वजह से। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ सूरज ना के बराबर निकलता है, वहाँ ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसी के चलते धीरे धीरे उन लोगों में जेनेटिक चेंजेस आने लगे, जिसमें उनके शरीर में मेलानिन की मात्रा घट गई। मेलानिन वो केमिकल जो कि इंसानों को उनका रंग देता है। जितना ज़्यादा मेलानिन सीक्रेट होगा, उतनी स्किन आपकी डार्क होगी। पहले कुछ लोगों में, उसके बाद वहाँ रहने वाले सभी लोगों में ये जेनेटिक चेंजेस आने लगे और आज वहाँ मोस्टली लोग गोरे ही होते हैं वहाँ के वातावरण के कारण। अगर आज किसी यूरोपियन इंसान को अफ्रीका की कड़ी धूप में खड़ा कर दिया जाए, तो उनको बहुत ही जल्द स्किन बर्न्स और रैशेस हो जाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी उससे यूज्ड टू नहीं है। ये तो बात हुई हमारे एवोल्यूशन की, पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अर्थ के इतने सालों के एवोल्यूशन के बाद भी ह्यूमंस ने हर सिचुएशन को फेस किया है और उसे सरवाइव किया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो अपने आप के लिए एक लाइक तो बनता है। पर बात और भी बढ़िया हो सकती है अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें ऐसे ही कई सारे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आज आपने कुछ नया सीखा हो। अगर हाँ, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस इन्फॉर्मेशन को उन तक ज़रूर पहुँचाएं। तो बस आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।